हेलो क्लास 12। आज हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल की लाइफ कितनी है। लाइफ मतलब अगर कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर, किसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया है तो उसकी लाइफ सिर्फ वो फंक्शन एग्जीक्यूट होते तक के ही होती है। तो यहाँ पे दो स्कोप हमको पढ़ने हैं, लोकल और ग्लोबल। अब लोकल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, मतलब उसका जो वेरिएबल का जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ उस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन तक ही होता है, तो वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। और जो कोई वेरिएबल थ्रू आउट प्रोग्राम आपका एग्जिस्ट रहता है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो हम देखेंगे कि कैसे लोकल होते हैं और कैसे ग्लोबल होते हैं। द स्कोप रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज are the rules that decide in which parts of a program a particular piece of code or a data item would be known and can be accessed therein. To understand scope, let us consider the real life situation. यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, जैसे कि एक टिकट का एक एग्जांपल दिया गया है कि आप कोई टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं और कोई आप टिकट परचेस करते हैं, जैसे मोनूमेंट 1 के लिए आप टिकट परचेस करते हैं, तो वो जो टिकट होता है आपका सिर्फ उस मोनूमेंट 1 के लिए ही वैलिड होता है। आउटसाइड ऑफ दैट मोनूमेंट उस टिकट को कोई नहीं जानता और वो वैलिड भी नहीं होता है। तो वही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो समझने की कोशिश करेंगे। सपोज यू आर टूरिंग अ हिस्टोरिकल प्लेस with many monuments. To visit a monument, you have to buy a ticket. Say you buy a ticket, let us call it ticket 1. आपने टिकट 1 खरीदा। To go see a monument 1. monument 1 को देखने के लिए आपने टिकट 1 खरीदा। As long as you are inside monument A, your ticket 1 is valid. जब तक आप उसके monument A के अंदर है तब तक के वो टिकट आपका वैलिड होता है। But the monument you come out of मोनूमेंट ए, द वैलिडिटी ऑफ टिकट 1 इज़ ओवर। उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। यू कैन नॉट यूज़ टिकट 1 टू विजिट एनी अदर मोनूमेंट। ये तो आपको भी समझ में आता है। टू विजिट मोनूमेंट बी यू हैव टू बाई अनदर ticket, say ticket 2. So we can say that scope of a ticket 1 is monument A and the scope of a ticket 2 is monument B. तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कोई भी टिकट मान लो या कोई भी वेरिएबल, यहाँ हम वेरिएबल की बात करेंगे है ना यहाँ पे, क्योंकि हमको स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देखना है। तो स्कोप मतलब क्या, कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर अगर क्रिएट किया है तो वो उस ब्लॉक के लिए ही वैलिड होता है, उस ब्लॉक के बाहर वो वेरिएबल आपका वैलिड नहीं होगा, है ना। Say to promote a tourist, the government has also launched a city-based ticket. Say ticket 3. A person having city-based ticket can visit all the monuments in that city. अब ये बात करेंगे कि पूरे सिटी को विजिट करने के लिए टिकट 3 खरीदा गया है ना। तो उस टिकट 3 के ज़रिए वो पूरा सिटी वो घूम सकते हैं, है ना। सो वी कैन से दैट द स्कोप ऑफ अ टिकट 3 इज दैट होल सिटी एंड ऑल द मोन्यूमेंट्स विद इन अ सिटी इंक्लूडिंग मोनूमेंट ए एंड मोनूमेंट बी। मतलब एक कंप्लीट पूरे सिटी के लिए आपने टिकट खरीदा है तो आप उसमें जितने भी मोनूमेंट्स होंगे आप वो सभी देख सकते हैं। तो वो जो टिकट नंबर 3 हुई वो क्या हुई, वो आपकी ग्लोबल हो गई, है ना। Now let us understand scope in terms of if Python. In programming terms, we can say that the scope refers to a parts of a program within which a name is legal and accessible. If it seems confusing, ये आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि ग्लोबल की बात करें अभी। ग्लोबल स्कोप, अ नेम डिक्लेयर्ड इन अ टॉप लेवल सेगमेंट। टॉप लेवल सेगमेंट का मतलब आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बाहर और मेन में अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, है ना। A name declared in a top level segment of a program is said to have a global scope and is usable inside the whole program. और उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल ब्लॉक्स मतलब किसी भी ब्लॉक में किसी भी फंक्शन के अंदर, फंक्शंस और अदर ब्लॉक कंटेन विद इन द प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, वी कैन यूज़ ओवरऑल द प्रोग्राम इन दैट वेरिएबल। उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। नाउ
वी लर्न अबाउट द लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या है, आपको पहले पता था कि किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर अगर डिफाइन किया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, क्योंकि उसकी लाइफ सिर्फ उस फंक्शन तक के या ब्लॉक तक की ही होती है। अ नेम डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव अ लोकल स्कोप, that is it can be used only within this function and the other block contained under it. The names of the formal argument also have a local scope. जो formal arguments होते हैं उनको भी वो भी local scope में आते हैं, है ना। कंपेयर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल गिवन अबो। अभी हमने रियल एग्जाम्पल जो आपको बताया था मोनूमेंट और ए और मोनूमेंट बी का, तो मोनूमेंट ए में जो टिकट 1 खरीदी थी और मोनूमेंट बी में जो टिकट 2 खरीदी थी, उनके स्कोप क्या हुए, लोकल स्कोप हुए, है ना। A local scope can be multi-level. There can be enclosing local scope having a nested local scope of an inside block. All this would become clear to you in coming lines. अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कैल्क्सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें x और y ये दो वेरिएबल है और यहाँ पे z। तो ये x y z, x और y क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है ना। और ये जो जेड एक्स वाई है ये यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स है। क्यों लोकल है, क्योंकि ये एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं और इस ब्लॉक के बाहर ये एक्स और वाई को कोई नहीं जानता। अब बात करेंगे num1 और num2 की और सम नाम के वेरिएबल की। अब यहाँ पे num1 num2 आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है और ये चूँकि ये मेन पार्ट में आ रहे हैं आपके, तो ये जो वेरिएबल है num1 num2 एंड सम, दीज ऑल आर द ग्लोबल वेरिएबल, है ना। अभी इसी का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। केयरफुली लुक ऑन द प्रोग्राम टेल्स दैट देयर आर 3 वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम डिफाइन इन द मेन प्रोग्राम एंड 3 वेरिएबल्स x y z डिफाइन इन अ फंक्शन कैल्क्सम, है ना। सो एज पर डेफिनेशन गिवन अबव num1 num2 एंड सम आर अ ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी यही चीज़ मैंने आपको बताई। एंड हियर x y z आर द लोकल वेरिएबल्स लोकल टू द फंक्शन कैल्क्सम। अब यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन एनकाउंटर एंड लाइन 2 एंड 3। एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। प्रोग्राम का पहला लाइन ये जो डेफिनेशन दिया है ये एनकाउंटर्ड हुआ और लाइन नंबर 2 और 3 इग्नोर हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि एक कोई फंक्शन है और ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होना है जब वो कॉलिंग किया जाएगा, है ना। फिर कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 4 पे आएगा और एग्जीक्यूशन बिगिन एट द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड num1 इज एडेड टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है लाइन नंबर 4 से और num1 के लिए स्पेस ऑक्यूपाई के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट में। फिर लाइन नंबर नेक्स्ट आती है, उसमें num2 इसके लिए भी ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। फिर आपका आता है num2 इज ऑल्सो एडेड टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। उसके बाद लाइन नंबर 6 की बात करें तो कैल्क्सम इज इन्वोक। सो क्योंकि फंक्शन कॉलिंग है वहाँ पे कैल्क्सम इन्वोक हो रहा है एंड उस कैल्क्सम के लिए एक लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो एक्स और वाई जेड भी वहीं पे स्टोर किए जाते हैं। ये एक लोकल इन्वायरमेंट किया गया है कैल्क्सम के लिए और एक्स और वाई यहाँ पे स्टोर किए गए हैं इन अ लोकल इन्वायरमेंट, है ना। फिर उसके बाद में अभी देखेंगे वेरिएबल जेड क्रिएटेड इन अ जेड इज ऑल्सो क्रिएटेड इन अ लोकल इन्वायरमेंट, क्योंकि उस ब्लॉक के अंदर ही वो क्रिएट किया हुआ है। फिर लाइन नंबर 6 की बात करेंगे तो वैल्यू z इज रिटर्न टू द कॉलर रिटर्न एंड फंक्शन एन हैज सेंडिंग ए वैल्यू एज टू द कॉलर वेरिएबल सम। अब ये जो सम है वो ग्लोबल वेरिएबल है। व्हेन द कंट्रोल इज बैक टू द लाइन मेन 3 द लोकल एनवायरनमेंट इज रिमूव्ड एंड सो आर द ऑल इज कॉन्स्टिट्यूट। फिर मेन की बात करें तो प्रिंट स्टेटमेंट पिकअप द सम फ्रॉम द एंड ओन एनवायरनमेंट। उसके बाद प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट इज रिमूव्ड विद द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट कब रिमूव होगा, जब प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। तो उनकी लाइफ कब तक होती है, जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलता है तब तक के उन वेरिएबल्स की लाइफ होती है, किनकी, ग्लोबल की। और लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो लोकल वेरिएबल्स आपके सिर्फ वो ब्लॉक एग्जीक्यूशन होने तक के ही वैलिड होते हैं, उसके बाद नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑल द फंक्शंस आर ग्लोबल्स। अभी जो हमने num1 num2 देखे थे वो ग्लोबल थे, क्यों थे, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस थे और ग्लोबली डिफाइन किया था उनको। दिस वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड इवन बिफोर ऑल द फंक्शन डेफिनेशन।
ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ऑल फंक्शन डेफिनेशन के आउटसाइड में इनको डिफाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल है, x को 5 वैल्यू असाइन हो रही है, तो ये जो x नाम का वेरिएबल है वो आपका ग्लोबल वेरिएबल है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन का डेफिनेशन दिया है, तो फंक्शन डेफिनेशन में आप देखेंगे वेरिएबल a एंड b ये डिफाइन किए, ये लोकल वेरिएबल है। y एंड z इज ऑल्सो ग्लोबल वेरिएबल। लेट अस स्टार्ट विथ सम अनदर एग्जाम्पल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे एक फंक्शन है कैल्सम और एवरेज नाम का एक और फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्सम नाम के फंक्शन में a, b और c और s नाम का वेरिएबल है, ये यहाँ के लोकल वेरिएबल है। फिर डेफिनेशन एवरेज है, एवरेज नाम का फंक्शन है, यहाँ पे x, y, z है और sm नाम का एक और वेरिएबल है जो कि यहाँ के लिए लोकल है। अब बात करेंगे num1, num2 एंड num3 की। तो num1, num2 एंड num3 दिस ऑल थ्री वेरिएबल्स आर द ग्लोबल वेरिएबल, है ना। सबसे पहले क्या होगा, अभी कंट्रोल जब आता है, एग्जीक्यूशन को देखिए, कंसिडर कीजिए आप, लाइन नंबर 1 पे आया कंट्रोल, 2 एंड 3 इग्नोर होंगी, फिर लाइन नंबर 4 पे आएगा, फिर 5 एंड 6 इग्नोर हो जाएगी। ये इन्वोक कब होंगे, जब इनको कॉल करेंगे तभी इन्वोक होंगे। आफ्टर दैट द कंट्रोल विल गोज ऑन अ लाइन स्टेटमेंट नंबर 7, इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द num1 एंड कंट्रोल विल गोज ऑन स्टेटमेंट नंबर 8, इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ num2 एंड कंट्रोल विल गोज ऑन द लाइन नंबर 9 एंड एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ num3। आफ्टर दैट यहाँ पे लाइन नंबर 10 में आप देख रहे हैं एवरेज ऑफ दिस नंबर्स, यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, एवरेज। एवरेज फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, तो वैल्यू जो num1, num2 और num3 की जो वैल्यूज़ है वो आप देखेंगे num की वैल्यू जो है x में जाएगी, num2 की वैल्यू y में जाएगी और num3 की वैल्यू जो है वो z में जाएगी, ठीक है। एवरेज फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल जंप किया कहाँ पर, एवरेज फंक्शन पर। अब एवरेज फंक्शन पे आने के बाद में num2, num3 और num1, num2 और num3 की वैल्यू x, y, z को असाइन हुई। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में जब कंट्रोल आया तो उसने क्या किया, कैल्सम, यहाँ पे फिर कैल्सम की कॉलिंग दिख रही है, तो ये जो x, y, z की वैल्यू है कैल्सम से अब ये यहाँ पे आया कंट्रोल, और x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू a, b, c को असाइन की। असाइन करने के बाद में सम किया, रिटर्न हो कि कहाँ पर आई वैल्यू, यहीं पर आई। यहाँ होने के बाद में किसको असाइन हुए, एस एम नाम के वेरिएबल में असाइन हुए। अब ये एवरेज नाम के फंक्शन में क्या हो रहा है, एस एम डिवाइड 3, इट विल कैलकुलेट द एवरेज एंड रिटर्निंग टू द फंक्शन कॉलिंग, जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पे कंट्रोल जंप किया और यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉलिंग किया था, तो डायरेक्टली इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द एवरेज। अभी हम इसका वेरिएबल का एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। इंटरनली द ग्लोबल एंड द लोकल एनवायरनमेंट वुड बी क्रिएटेड एज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। लाइन नंबर 1 की बात करेंगे, अभी यही चीज़ मैंने आपको बताई है, अभी हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि डेफिनेशन एनकाउंटर लाइन 2 एंड 3 इग्नोर। आफ्टर द लाइन नंबर 4 विल एनकाउंटर एंड द डेफिनेशन एनकाउंटर लाइन नंबर 5 एंड 6 विल बी इग्नोर्ड। उसके बाद में लाइन नंबर 7 आया, लाइन नंबर 7 में क्या कर रहा है, num1 की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। उसके बाद में num2 की वैल्यू एक्सेप्ट किया और ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। फिर num3 की वैल्यू एक्सेप्ट किया, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आफ्टर दैट क्या होगा, एवरेज फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन एवरेज इज इन्वोक, सो लोकल एनवायरनमेंट फॉर एवरेज इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ फंक्शन एवरेज के लिए, और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट थे आपके एक्स वाई जेड, उसके लिए भी इसने लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। सी लुक एट हिज फिगर, लोकल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड फॉर द फंक्शन एवरेज एंड द लोकल एनवायरनमेंट स्पेस इज क्रिएटेड फॉर एक्स वाई जेड। आफ्टर दैट द एवरेज वन, लाइन नंबर 5, फंक्शन कैल्सम इज इन्वोक। अभी फंक्शन के अंदर, एवरेज फंक्शन के अंदर की बात करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 5, कैल्सम इन्वोक होगा। अब ये कैल्सम के लिए फिर से लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, और लोकल इन्वायरमेंट में जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट थे ए बी सी, इनके लिए भी इसने लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया एंड नेस्टेड विद इन अ लोकल इन्वायरमेंट ऑफ एवरेज। अब ये देखिए नेस्टेड इन्वायरमेंट इसने क्रिएट किया, लोकल इन्वायरमेंट था एवरेज का, उसके फिर एक नेस्टेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया, किसके लिए, कैल्सम के लिए, है ना। एंड इट इज़ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट दैट इज ए बी सी आर क्रिएटेड इन इट। उसके बाद में लाइन नंबर 1, कैल्सम इज वेरिएबल एस इज क्रिएटेड विद इन द लोकल एनवायरनमेंट। अभी देखिए विद इन लोकल एनवायरनमेंट में एस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जहाँ पे इन तीनों की सम स्टोर की, है ना। उसके बाद में लाइन नंबर 2, वैल्यू ऑफ एस इज रिटर्न टू द एस एम ऑफ एवरेज एंड द कैल्सम इज ओवर। अब यहाँ पे कैल्सम ओवर हो गया, उसने क्या किया, वैल्यू रिटर्न कर दी, और ये कहाँ पर गई, एवरेज फंक्शन में गई।
एवरेज फंक्शन में जाने के बाद में किसको असाइन की, एस एम नाम के वेरिएबल को की, यहाँ पे देखिए लोकल एनवायरनमेंट फॉर द एवरेज और एस एम नाम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, है ना। सो हैंस द लोकल इन्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज रिमूव्ड। अब यहाँ से जो लोकल इन्वायरमेंट था कैल्शियम का वो रिमूव्ड हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, एवरेज ने जो एस एम डिवाइड 3 किया, अब इसको भी रिटर्न किया। रिटर्न कहाँ पे किया, जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा था। रिटर्न वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज एस एम डिवाइड 3, दैट इज 15 डिवाइड 3। ये क्या रिटर्न करेगा, 5.0 रिटर्न करेगा। एंड रिटर्न टू द कॉलर, कहाँ पे, कॉलर में, कहाँ से किया था, एवरेज मेन से किया था, इज ओवर टू इट्स लोकल इन्वायरमेंट इज रिमूव्ड। अब जो है उसका एवरेज का लोकल इन्वायरमेंट रिमूव्ड हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 10 की बात करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट रिसीव्ड कंप्यूटेड वैल्यू 5 एंड प्रिंटेड द प्रोग्राम इज ओवर। उसके बाद में क्या किया, उसने जो रिटर्न वैल्यू थी वो प्रिंट कर दिया। अब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट था प्रोग्राम के लिए वो भी रिमूव्ड हो जाएगा। Here we want to introduce another term, lifetime of a variable. The lifetime of a variable is the time for which a variable lives in a memory. For a global variable, lifetime is entire program run. They live in a memory as long as the program is running. तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं क्योंकि एंटायर प्रोग्राम में वो मेमोरी में तब तक रहता है जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जिट नहीं हो जाता। एंड फॉर द लोकल वेरिएबल लाइफ टाइम इज आइदर फंक्शंस रन एज लॉन्ग एज देयर फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड।